पंजाब विधानसभा में आज जो कुछ हुआ सचमुच देश की राजनीति में आजादी के बाद देश के अंदर सबसे बड़ा आज काला दिन साबित हुआ। आज वही हुआ जिसकी शायद कभी उम्मीद नहीं की थी, यानी कि भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेकर राजनीति करने वाले आज लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जिस तरीके से शर्मसार करते हुए पहुंचे और उन्होंने बाकायदा वहां अपनी नौटंकी की, इससे बड़ा दुखद दिन डेमोक्रेसी के लिए कम से कम नहीं हो सकता। आप यहां पर समझिए कि भगवंत मान आज पंजाब की विधानसभा में बतौर मुख्यमंत्री, क्योंकि उनका यह आखिरी कार्यकाल है, बतौर मुख्यमंत्री पहुंचे तो थे मजदूर दिवस पर बड़ी बड़ी भाषण देकर लंबी चौड़ी बात करने, लेकिन हुआ क्या? भगवंत मान आज फिर से, आपने वो गाना सुना है ना, मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूं। इन्होंने तो माफ करने के लिए भी नहीं कहा बॉस, इन्होंने तो शराबी फिल्म का अमिताभ बच्चन की का वही गाना कर दिया। आप समझिए जरा, शराब के नशे में धुत होकर एक मुख्यमंत्री लोकतंत्र के मंदिर में विधायिका के अंदर पहुंचता है, कितना शर्मसार कर देने वाला था। ये वो सरकार है जो लंबे समय से पंजाब के अंदर युद्ध नशे के विरुद्ध चला रही थी। करोड़ों रुपया खर्च किया गया है और हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बावजूद उस सरकार का मुखिया आज शराब पीकर नशे में धुत होकर पहुंचता है विधानसभा के अंदर, और सचमुच इससे बड़ा शर्मनाक दिन क्या हो सकता है? इस पूरे मामले पर आपको बताते हैं, आइए। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री के कमरे में जो उनके पीछे खासतौर पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो नौटंकी करती है, उनके पीछे बाबा साहेब अंबेडकर, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, इनकी तस्वीरें लगती हैं और उनकी आड़ लेकर ये राजनीति कर रहे थे। लेकिन शर्मनाक, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने और अपनी पार्टी का अंतिम कार्यकाल की विधानसभा में जिस तरीके से पहुंचे, नशे में धुत थे। साहब ने ना जाने क्या क्या करार तकरार कर दिए, लेकिन लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद हंगामा मच गया। पंजाब विधानसभा की जो इज्जत थी वो तार तार हो गई। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के वो नेता जो बस अपने जीवन का अंतिम कार्यकाल देख रहे हैं विधानसभा में, इसके बाद इनको कोई नहीं पूछेगा, ऐसे ऐसे बोलते नजर आए बेशर्मी से, बस पूछिए मत। लेकिन यहां पर विपक्ष में सुखपाल सिंह खैरा और कई नेताओं ने न केवल आरोप लगाए, बल्कि पंजाब विधानसभा अध्यक्ष को एक लेटर भी दिया उन्होंने कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का डोप टेस्ट करा लिया जाए, उनका अल्कोहलिक मीटर लाकर टेस्ट कराया जाए, उन्होंने कितनी शराब पी है। ये आज तक देश के अंदर, जैसा ये बोलते हैं ना, देश के अंदर आज तक किसी विधानसभा में, कहीं पर, किसी सदन के अंदर ये सब नहीं देखने को मिला है। लेकिन ये देखना बाकी था, देश की जनता को शायद ये देखना बाकी था कि आप अगर ऐसे नौटंकी बाजों को, ऐसे नौसिखियों को अगर चुनकर भेजोगे, मुफ्त की रेवड़ियों का लालच अगर करोगे, तो आपके साथ यही होने वाला है। देश को तबाह करने के लिए ये काफी है। आप जरा सोचिए, पंजाब की विधानसभा में मजदूर दिवस पर मजदूरों के लिए कुछ करने के लिए आज आना था। आज भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस पर आंसू बहाने थे, मातम मनाना था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवंत मान की पोल खुल गई और भगवंत मान विधानसभा छोड़कर भाग गए। बहुत बड़ा खेला हो गया विधानसभा में। आज तक कभी नहीं सुना होगा आपने
कि कोई शराबी इस तरीके से मुख्यमंत्री के पद पर बैठ जाए और वही शराबी उसी राज्य के अंदर युद्ध नशे के विरुद्ध चला रहा हो। कितना शर्मनाक है। किन लोगों के लिए चलाया जा रहा था युद्ध नशे के विरुद्ध? सूबे का मुख्यमंत्री खुद नशे में है, शराब की एक एक बोतल डकार जाता है, अपनी और पत्नी और बच्चों को भी छोड़कर भाग जाता है। आप जरा सोचिए किस तरीके के माहौल में आप पंजाब जो सूबा है उसके विकास का अगर सोचते हैं तो शायद आप बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एक शराब के आदि नशेड़ी व्यक्ति से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? सचमुच ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब इसका रास्ता क्या है? शायद कुछ नहीं, क्योंकि इल्जाम बहुत सारे हैं और अब पंजाब के मुख्यमंत्री मौके से भाग चुके हैं। मौका वारदात से वो निकल गए, उन्होंने देर नहीं लगाई और अब उनके नशे में क्या आएगा? ये कानूनी दांव पेच है बॉस, यही कानूनी दांव पेच है। कई बार एक्सीडेंट के जो मामले होते हैं ड्रंकन ड्राइव के, उनमें ड्राइवर को वकील बता देते हैं कि भैया अब तुम भाग जाओ मौके से अगर तुमने दारू पी रखी है तो। और जब वो भाग जाते हैं तो एक दो दिन नहीं मिलते हैं, 2-4 दिन बाद कहीं और से गिरफ्तारी दिखाई जाती है और फिर उसका जब टेस्ट होता है तो अल्कोहल नहीं आता है। ये सब नौटंकी कानून से बचने के लिए। आज बिल्कुल ड्रंकन ड्राइव के मोड में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विधानसभा छोड़कर भाग गए, क्योंकि उन्हें पता था, लोगों को पता चल चुका है, हंगामा मचेगा, एक्सीडेंट हो चुका है। अब आप सोचिए कि अभी तक डेमोक्रेसी के लिए काला दिन बताया जा रहा है। 2 टेस्ट का इसमें विपक्ष ने बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष को लेटर तक दे दिया, लेकिन इस पर हुआ क्या? कुछ नहीं। इसी मुद्दे पर जो कभी आम आदमी पार्टी की सबसे कट्टर हुआ करती थी स्वाति मालीवाल, अब वो बीजेपी में शामिल है और उन्होंने कहा है, ये कोई नई बात नहीं है, मुख्यमंत्री भगवंत मान तो हर वक्त नशे में रहते हैं, वो तो साइन भी नशे में करते हैं, उनको पता ही नहीं है। जिस आदमी को ये इज्जत बेइज्जती का ना पता हो कि जिसके सर पर एक ऐसा व्यक्ति बिठा दिया गया है और वो उसकी बात मान रहा है जिसको सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो गुंडा है। एक ऐसा व्यक्ति बिठा दिया गया है जिसके लिए शराब के घोटाले में बताया गया कि शराब का दलाल है और वो कर रहा है। मुख्यमंत्री काम कर रहा है। मुख्यमंत्री एक महत्वाकांक्षी बोने के लिए बाकायदा जहाज ले लेकर जा रहा है, पूरे पंजाब को बर्बाद कर रहा है। ये क्या नई बात है? शराब के नशे में ही कर रहा होगा, सूफी में तो कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अब ये जो हंगामा मचा है सचमुच ये शर्मनाक है। लेकिन अब इसका होगा क्या? दरअसल है क्या, अब इस पे आम आदमी पार्टी बचाव करेगी। और जानते हैं बचाव क्या? सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल कट्टर सूफी का अवार्ड ही दे देंगे कि ना भगवंत मान तो कट्टर सूफी हैं, मतलब सूफी समझ रहे ना, शराब नहीं पीते, नशेड़ी नहीं है। कट्टर सूफी का सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल शायद इशू कर रहे होंगे, उनकी फैक्ट्री में प्रिंट हो रहा होगा और उस पर साइन मार रहे होंगे कि भगवंत मान कट्टर सूफी आदमी है भाई, ये तो संत है, ये तो देवता है। बताइए, इस देवता को बदनाम कर रहे हैं। ये तो कहेंगे एक सिख को बदनाम कर रहे हैं। देखिए ये ऐसे ऐसे आप देखिए, अभी उनके पोस्टर बैनर शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, एक और उपाय है जो आम आदमी पार्टी का आएगा कि अगर पंजाबी अगर दारू नहीं पिएगा तो कौन पिएगा? गुजराती पिएगा भाई, पंजाबी को तो पिएगा। ये बचने के उपाय अभी आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। जो एक भारी भरकम पंजाब के खजाने पर बोझ डालकर एक टीम सोशल मीडिया की इन्होंने बना रखी है, वो चंपू पत्रकार जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है, जो अरविंद केजरीवाल के पेरोल पर 10 सालों तक काम करते रहे, आजकल वो केजरीवाल की इसी टीम में काम कर रहे हैं। तो उनका सर्कुलेट अभी होना शुरू हो जाएगा कि भैया पंजाबी अगर सरदार जी दारू नहीं पिएगा तो क्या गुजराती पिएगा? पी ली तो क्या हो गया? फिर दूसरा होगा कि भाई ये तो बहुत टेंशन है, 7 राज्यसभा के सांसद छोड़ के चले गए पार्टी को और पंजाब में उनकी
सरकार की जो टूटने वाली है, अल्पमत में आने वाली है, इतनी टेंशन कैसे झेलेंगे? तो शराब तो पीनी पड़ेगी ना, ये भी बचाव हो सकता है। तीसरा, ये मांगा जाएगा कि भैया मेडिकल टेस्ट करके दिखाओ, ऐसे थोड़ा मानेंगे, लाओ दिखाओ भगवंत मान का मेडिकल टेस्ट कराया, ये भी सामने आएगा। यानी कि कुल मिलाकर आप ये सोचिए ये पूरा का पूरा मामला कैसे गड़बड़ाएगा, लेकिन अंतिम समय में ये दुनिया ने देखा है, ये वीडियो है, सर्कुलेट हो चुका है। अब सरकार कॉन्फिडेंस मोशन लाने की जुगाड़ लगा रही है कि इस पूरे मामले से कैसे निपटा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आप जरा सोचिए, एक सरकार, एक सूबे का मुख्यमंत्री, कभी आज तक आपने नहीं सुना होगा, आज तक नहीं सुना होगा, लेकिन अब क्योंकि आप ऐसे ही लोगों को चुना, झूठे थे, मक्कार थे, दिल्ली के सुपर चोर थे, अलीबाबा 40 चोर थे, अब ये इनसे उम्मीद क्या कीजिएगा? आप समझिए कि केजरीवाल जब सर्टिफिकेट दे ही देंगे तो कुछ बचेगा नहीं। और ये कोई नई बात नहीं है कि भगवंत मान शराब पीकर पहुंचे, ये क्या नई बात है भाई? इससे पहले भगवंत मान को उनका स्टाफ गाड़ी में उठाकर कंधे पे डालकर ले जाते हुए, गाड़ियों में ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसे ऐसे फोटो मौजूद है। और 17 सितंबर 2022 को तो उस वक्त हद हो गई थी जब जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर इसी भगवंत मान को यह कहकर प्लेन से उतार दिया गया था कि आप नशे के अंदर है और आपने जरूरत से ज्यादा अल्कोहल लिया हुआ है। कितना देश के लिए शर्मसार करने वाला दिन था वो। देश शर्मसार हुआ उस दिन कि हमारे किसी सीएम को, मुख्यमंत्री को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर यह कहकर उतार दिया जाए प्लेन से कि आप नशे में हैं, आपने जरूरत से ज्यादा अल्कोहल लिया है, हम आपको नहीं जाने देंगे, हवाई यात्रा आपके लिए नहीं है। तो सोचिए इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी तो देश का सर झुकाने के लिए ही बनाई गई है, देश को लूट कर खाने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, अनारकी करने के लिए और देश को बर्बाद करके, बदनाम करके देश को तोड़ने के लिए यही सब कर रहे हैं। आप सोचिए जरा, आपको सोचना ही होगा कि ये लोग पंजाब से कैसा नशा खत्म करने गए थे। आप इसके बारे में भी जरूर सोचिएगा। युद्ध नशे के विरुद्ध में कितने निर्दोषों को सिर्फ अपने आंकड़े पूरे करने के लिए जेलों में डाल दिया गया। आपको इस पर भी सोचना होगा कि पुलिस पंजाब की आंकड़े दिखाने के लिए, आंकड़ेबाजी करने के लिए अपने ही ड्रम भरकर शराब ले जाती है और फिर दूसरे व्यक्ति पर रख देती है। आपको इसके बारे में भी सोचना होगा कि फिर वो मकान किन लोगों के गिराए गए थे। आपको इसके बारे में भी सोचना होगा कि आखिर जब एनडीपीएस एक्ट के अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो 50,000 लोग कहां से गिरफ्तार कर लिए गए। जेलों में जो पहले से लोग थे, तो पंजाब में इतनी कैसी जेलें हैं जिनमें इतनी कैपेसिटी है कि लाखों की तादाद में कैदी आ जाएंगे। कितना बड़ा झूठ बोला गया, सोचिए आप जरा। लेकिन सबसे ज्यादा इस बात पर सोचिए कि क्या किसी सूबे के अंदर उसका मुख्यमंत्री कट्टर शराब, बस यहीं तक रहने दीजिए। खैर, अब मुख्यमंत्री भगवंत मान पर बवाल मच चुका है। सरकार उनकी वैसे किसी भी वक्त गिर सकती है, कभी भी वो हटाए जा सकते हैं और अगली उनका जो फ्लाइट होगी वो भागकर ऑस्ट्रेलिया, जहां उन्होंने अभी पंजाब के लोगों को लूट कर वहां पर खरीदा है फार्म हाउस, उसमें पहुंच जाएंगे, यहां से भाग जाएंगे, क्योंकि उन्हें चैलेंज कर दिया गया कि जहां भी होगे देश के, दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हें घसीट कर लाया जाएगा। क्योंकि सरकार में जो घोटाले आपने किया है, लालजीत सिंह भुल्लर के नाम पर, पूरे के पूरे ट्रांसपोर्ट के नाम पर लूटा गया है लोगों को, देश के लोगों को, ये सब चीजें निकलकर सामने आएंगी। ड्रग्स, हथियार, सब कुछ एज इट इज चल रहा है, लेकिन सिर्फ सरकार के साथ मिलकर चलाइए। ये सिंडिकेट जो चलाए जा रहे थे, सबका खुलासा होगा। आपको बारी बारी से बताएंगे किस तरीके से आपने, पंजाब के लोगों ने भी दिल्ली की तर्ज पर जो गलती की थी वो भुगतनी पड़ रही है, लेकिन आने वाले समय में आपको सुधारनी होगी। सोचिए कि आपके सूबे का मुख्यमंत्री शराब में लोटपोट हो जाए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।